हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का सेकंड चैप्टर जो कि है क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है और हम लोग कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज मी मनोज एंड यू आर वाचिंग बोर्ड एंड मार्कर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है, बाहर के फूड से हम एनर्जी लेते हैं या फूड से एनर्जी लेने को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो एनिमल्स को क्या क्या करना पड़ता है न्यूट्रिशन के लिए, हम ये 5 स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी फूड को इनटेक करना। ये वैसे लाइन वाइज भी हम याद कर सकते हैं अपनी बॉडी के थ्रू। इंजेक्शन खाना खाया हमने, डाइजेशन वो डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टिव चीजें हैं उनसे हमने एनर्जी ले ली, एसिमिलेशन जो एनर्जी है उसको हमने यूज कर लिया, और इजेशन उस अनडाइजेस्टेड जो पार्ट था या जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको रिमूव कर दिया। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। डाइजेशन है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। जो ये फूड होता है उससे हम डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकते, तो इसको हमारी बॉडी के एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। एब्जॉर्प्शन, अब जो वो पार्टिकल इतने छोटे हो गए कि वो फ्लूइड्स में घुल गए तो ब्लड में वो घुल जाते हैं और आगे बॉडी में मूव हो जाते हैं। एसिमिलेशन, अब उन एब्जॉर्ब किए गए पार्टिकल से हम क्या कर लेते हैं, अपने लिए एनर्जी बना लेते हैं। और इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये था ज्यादातर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे में होलोजोइक होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम बाहर के फूड से एनर्जी लेते हैं, जैसे कि अमीबा में। तो इससे आ जाते हैं अमीबा की तरफ। अमीबा का न्यूट्रिशन का डायग्राम ये है। तो इस डायग्राम में हम सबसे पहले देख सकते हैं अमीबा है और इसको खाने का पार्टिकल दिख रहा है अपना, या फूड पार्टिकल दिख रहा है। अब अमीबा क्या करता है, अपने लेग्स को एक्सपैंड करना शुरू करता है, अपने फॉल्स फीट जिसको हम सूडोपोडिया भी बोलते हैं। तो इसने सूडोपोडिया से क्या किया, अपने खाने को घेर लिया और घेर को उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया तो धीरे धीरे इसकी बॉडी उसको क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर लेती है और फिर उससे एनर्जी बना लेती है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद सारा तो नहीं एब्जॉर्ब कर पाती, तो क्या करती है, जैसे इसने एब्जॉर्ब किया था जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो इसको ये पचा नहीं पाया अमीबा, उसको इसने ऐसे ही कर दिया बाहर। इसके बाद चलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की तरफ। ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन का डायग्राम ये है, हम ये कई बार देख चुके हैं। माउथ से शुरू होता है, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर बाहर। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले ये आ गए माउथ के अंदर। माउथ के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, माउथ के अंदर सलाइवा आता है सिर्फ। जैसे जो लार होती है हमारी, हमें पता है खाने को गीला जब तक हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो अंदर नहीं जा सकता। इसका एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। बिस्किट खाते हो आप, तो एक बार देखना कि 3-4 बिस्किट एक साथ खा के देखना, तो देखना कि कितनी देर के बाद उसको आप सोलो या निगल पाते हो। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये ट्राई करके देख सकते हैं। और फॉलो नहीं कर पाओ तो थोड़ा सा फिर पानी पी के देखना, तो फिर क्या होता है। तो इससे आपको पता लगेगा सलाइवा का। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत इजी, घर पे हर कोई कर सकता है। तो एक्सपेरिमेंट सबने ट्राई करके देखना है। तो सलाइवा के बाद माउथ के अंदर आते हैं टीथ। टीथ होते हैं 32 हमारे अंदर। तो सबसे पहले सामने के 4 दांत आते हैं जिनको हम इंसाइडर्स बोलते हैं। इंसाइडर्स काम करते हैं किसी चीज को कट करने का। ये डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, इंसाइडर्स है, ये काम करते हैं कट करने का। 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद 2 साइड्स में है केनाइन। केनाइन क्या काम करते हैं, किसी चीज को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। केनाइन हमारे ज्यादा बड़े नहीं है, पर हम डॉग्स में देखें या कैट्स में देखें तो उनके केनाइन साइड के 4 दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो कि काम करते हैं मांस को फाड़ने और चीरने का। तो उनके लिए ज्यादा यूज होता है। इसके बाद मोलर्स आते हैं, प्री मोलर्स आते हैं। प्री मोलर्स बड़े बड़े दांत होते हैं जो ग्राइंडिंग के लिए, मतलब खाने को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ने के लिए काम आते हैं। और उसके पीछे होते हैं मोलर्स जो और भी बड़े दांत होते हैं, इतने चौड़े छोटे होते हैं। किसी एडल्ट में आप देख सकते हो, तो वो काम करते हैं खाने को अच्छे से छोटे छोटे पीसेज बनाने का। तो ये तो था दांतों का। अब दांतों के साथ जुड़ा होता है टूथ डीके। टूथ डीके यानी दांतों का सड़ना। कई बार क्या होता है, मीठे की वजह से हमारे दांत में कीड़े लग जाते हैं। वो कीड़े क्या होते हैं, एक तरह से दांत हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाता है वहां पे, और क्योंकि ये कैल्शियम से बना है तो वहां पे एसिड बनने से ये ब्लैक हो जाता है और अल्टीमेटली वहां जाके एक कैविटी हो जाती है। अब कैविटी क्या होती है, कैविटी इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग है खाली स्पेस।
तो खाली स्पेस क्या होता है, इधर हमारे दांत में क्या होता है, खाली जगह बन जाती है जिसको हम कैविटी बोल देते हैं। और एक और चीज होती है दांतों में प्लाक, जो येलोइश सब्सटेंस होता है। तो इन सब से बचने के लिए हमको रोज डेली ब्रश करना जरूरी होता है। टीथ के बाद आती है टंग। टंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है हमारी बॉडी की, एक और वीडियो में मैं बता चुका हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होती है हमारी बॉडी की। इसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं, अगर हम देखें तो सबसे पीछे वाला पोर्शन होता है बिटर या फिर कड़वे टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद साइड्स में सॉर टेस्ट यानी खट्टा टेस्ट, फिर उसके बीच में सॉल्टी यानी नमकीन, और सबसे आगे टिप होती है स्वीट टेस्ट के लिए। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो जब भी हम, एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, जब भी हम दवाई लेते हैं तो हम उसको ट्राई करते हैं सबसे अंदर से अंदर रखने की। तो वहीं पे बिटर के टेस्ट बड्स होते हैं, तो जिससे कि क्या होता है, उनको दवाई कड़वी ही लगेगी। तो जब भी आप टैबलेट लो उसको सामने की तरफ रखो जीभ के, और थोड़ा सा पानी पियो, वो कभी आपको कड़वी नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे बिटर टेस्ट बड्स होते नहीं है। तो ये तो थे माउथ के अंदर के टंग और टीथ हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम मुंह से खाना खाते हैं, फिर वो ईसोफेगस से ट्रैवल करता है, स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये 5 जगहों पे जाता है। इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले माउथ से इनटेक हुआ फूड का, फिर ईसोफेगस या फिर फूड पाइप होती है हमारे पास, जो यहाँ से सीधे स्टमक तक जा रही होती है, जिसका काम सिर्फ यही है, एक पाइप के थ्रू फूड को स्टमक तक पहुंचाना। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, एक तो एंजाइम होता है, एसिड होता है और म्यूकस होता है। स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। पर स्टमक के अंदर वो क्या कर रहा है, वो क्या काम करता है, खाने को एसिडिक बनाता है, जिससे डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है, और पेप्सिन एक एंजाइम है जो उस पे काम अच्छे से कर पाता है। और साइड में म्यूकस होता है। म्यूकस मतलब थिक कफ जैसा ही होता है हमारे, जो स्टमक को बचाता है। अगर वो म्यूकस नहीं होगा तो एसिड क्या करेगा, हमारे खुद के स्टमक की ही वॉल्स को डैमेज कर देगा, खराब कर देगा, जिसको हम बोलते हैं अल्सर। अल्सर बीमारी का नाम सुना होगा आपने। तो ये स्टमक का काम था। अब स्टमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 चीजें और आती हैं। लिवर जो कि एक ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी, वो बाइल जूस भेजता है, जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मतलब उनको ब्रेक कर देता है, जिसको हम ये डाइजेशन भी बोलते हैं। तो उसके बाद पैंक्रियाज से आता है पैंक्रियाटिक जूस, जो प्रोटीन्स और मिनरल्स को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। उसके बाद उससे हम एनर्जी बना लेते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना लास्ट में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन उससे भी बड़ी होती है लेंथ में, लार्ज इंटेस्टाइन थिक ज्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा जो भी पानी होता है एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर खाने को डिजेशन कर देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है विलाई होती है। ये विलाई फिंगर जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये चीजें हेल्प करती है एब्जॉर्ब करने में खाने से। अब एब्जॉर्ब कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए मानते हैं एक टॉवल है हमारे पास, टॉवल पे भी फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक प्लेन क्लॉथ है। तो जब हम नहा के आते हैं, तो जब हम अपनी बॉडी को ड्राई करते हैं उससे या सुखाते हैं, तो कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, टॉवल या प्लेन क्लॉथ? टॉवल ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि टॉवल का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ये विलाई इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसे ही हेल्प करती है हमारी डाइजेशन करने में या एब्जॉर्प्शन करने में। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स यानी जो चारा खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि गौ माता हमारी आ गई है। इनका हम करते शुरू अब डाइजेशन की, ये कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, या और रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स वो जानवर होते हैं जो घास फूस या सेल्यूलोज खाते हैं। तो इनका डाइजेशन और मुश्किल होता है हमसे, क्योंकि घास को पचाना या घास या पत्तों को पचाना और भी मुश्किल होता है। तो इनके लिए देखते हैं इनमें क्या स्पेशल होता है। एक चीज हमने सुनी भी है, गाय के बारे में एक स्पेशल होती है, तो उसको देखते हैं एक्चुअल में वो होता क्या है। सबसे पहले फूड माउथ से एंटर होता है, पहले के दोनों प्रोसेस हो गए। इंजेक्शन माउथ से एंटर हुआ फूड, और वो क्या करता है, डायरेक्टली एंटर करके सीधे उसको पेट तक ले जाते हैं। पहले उसको वो चबाते नहीं है। तो गाय और भैंस वगैरह क्या करते हैं, सीधे माउथ से एंटर किया फूड और उसको खा के रख लिया अपने पेट में।
उसके बाद शुरू होता है असली काम, जब वो स्टमक में पहुंचता है। अब हमने सुना होगा या आप में से कुछ ने सुन भी रखा होगा कि गाय के 4 पेट होते हैं। 4 पेट का क्या मतलब हुआ? गाय के पेट में 4 चेम्बर होते हैं, मतलब 4 अलग अलग पार्ट्स में बटा होता है। इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है। तो सबसे पहला चेम्बर होता है रूमन। रूमन रूमिनेंट से रूमन बना है, जहाँ पे वो कड यानी चारे को चबा के लेके जाते हैं और उसको स्टोर करते जाते हैं। बड़ा चेम्बर होता है सबसे, तो यहाँ पे चारा स्टोर करते रहते हैं। फिर जब खाली टाइम में होता है इनके पास, तब वो आता है रेटिकुलम में। रेटिकुलम में इन दोनों का जो कंटेंट है वो मिक्स हो जाता है और धीरे धीरे कट की छोटी छोटी बॉल्स को अपने माउथ में, पेट में से वापस ले आते हैं। तो ये ट्रिक होती है गायों के पास, वो खाने को पेट से सीधे अपने माउथ में वापस ले जाती है। इसीलिए गाय भैंस जब खाली बैठी होती है तो वो क्या करती है? जुगाली करती रहती है। तो वो जुगाली वही होती है जिससे वो खाने को और छोटे पीसेस में बांटती रहती है। तो वो काम होता है इस चेम्बर में। फिर है ओमेसोम। ओमेसोम क्या करता है? छोटा सा चेम्बर होता है। अब जो कड अच्छे से चारा चबाया हुआ आता है, तो उसमें बहुत सारी सलाइवा मिल जाती है। अब वो आगे चला जाएगा तो इनका वेस्टेज हो जाएगा पानी का। तो क्या करते हैं? पानी बचाने के लिए ये उस वाटर को, एक्सेस वाटर को फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड में से एक्सेस वाटर, सारा नहीं, जो ज्यादा होता है उसको। एबोमेसोम सबसे लास्ट में जाता है इसमें खाना और बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे वर्क करने लगते हैं। इसके बाद इनका भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है हमारी तरह। इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन काफी बड़ी होती है। जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी कंपैरेटिवली बहुत बड़ी होती है। हमारी भी लगभग 30 फुट की होती है, तो इनकी सोचो, इमेजिन करो कितनी बड़ी होती होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर से डाइजेस्ट करके और फिर क्या कर देते हैं? इजेशन फूड का, और फूड निकल जाता है बाहर, जो अनडाइजेस्टेड फूड गोबर की फॉर्म में। तो ये तो था हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में इसमें हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट में पढ़ते हैं हम, ताकि ये सारा आगे तक भी याद रहे। और एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ, ताकि अच्छे से याद रखते हैं। विद दिस इज मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू आर वाचिंग बोर्ड एंड मार्कर। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो। थैंक यू।